नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल GSY कुमार सूरत सर में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब आया और इसके जो है बाघों की संख्या कितनी है और कौन कौन से राज्य जो है बाघों में जो है सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। तो ये सब टॉपिक लेके हम आए हैं। इससे पहले जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया था। तो उससे पहले 1 साल पहले जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तो 1 साल बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया। कभी कभी प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी पूछता है। तो 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। तो सवाल जो है बनते हैं यहाँ से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1900 कब आया था। 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1 अप्रैल 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में आया था। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप लोग याद कर रखें और ये प्रश्न पूछना जायज़ है, कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सब जानवर से संबंधित है। तो कभी न कभी कि एग्ज़ाम में पूछता है। और ये जो फैक्ट है, फैक्ट हमेशा याद होना चाहिए आपको। तो हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। तो 1973 में जो है 1 अप्रैल 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1 अप्रैल 1973 को लाया गया था। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 में लाया गया तो उस समय जो बाघों की संख्या थी 268 थी। 268 268 था। बाघों की संख्या 268 थी। पहली बार जो है बाघों की गणना जो है 2014 में की गई। तो बाघों की जब गणना की गई 2014 में, तो उस समय बाघों की संख्या जो थी 1411 बाघ थे पूरे भारत में। पूरे भारतवर्ष में 1411 बाघ थे। तो ये पूछ सकता है सवाल कि पहली बार बाघों की गणना कब की गई। तो 2014 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो 1 अप्रैल 1973 को आया था। और 2018 की जनगणना में जो है बाघों की संख्या 1967 हो गई है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि सबसे लेटेस्ट लास्ट है 2018 का कि बाघों की संख्या कितनी है। तो 1968 है, 67 है, 2967 सॉरी। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखना है कि लास्ट टाइम का ही पूछता है मैक्सिमम टाइम कि 2018 की जो है बाघों की गणना की गई तो उसमें कितनी संख्या है बाघों की। तो 1967 बाघ इस समय भारत में हैं। वर्तमान में 2022-23 की बात करें तो इस समय जो है 3000 प्लस हो गए हैं बाघ। लेकिन अभी जब तक ये रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट गणना की जाएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगा, फिलहाल तो यही पूछा जाता है कि मतलब 2018 की जनगणना के अनुसार से भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी थी। तो 1967 आपको मानना है, एकदम फैक्ट है, इसको याद रखना ही होगा, आपको याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट पूछता है। और ये 18 की मत जाइए, लास्ट गणना है तो 14 के बाद 18 में हुआ था। अब फिर हो सकता है 22 में या 23 में हो लास्ट में, तब जाके रिपोर्ट आएगा। तो इसको तब तक याद रखना है आपको कि बाघों की गणना जो है 2018 में जब हुई थी तो उसमें बाघों की संख्या 1967 हो गई थी। और ये जो है ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, उसमें संख्या दे देगा 2000, 1400, 2900। तो बात किया जाए 2018 की गणना के अनुसार बाघों का शीर्ष राज्य कौन सा था। तो आप लोग जानते हैं जैसे मध्य प्रदेश जो है सबसे सर्वाधिक वन पाया जाता है। तो वहीं पर सर्वाधिक जो है बाघ भी पाए गए हैं, 526 बाघ। दूसरे स्थान पर कर्नाटक था, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड था। तो ये जो है आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रथम स्थान पर बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, डायरेक्ट पूछेगा। तो MP। दूसरा स्थान कौन सा है? कर्नाटक। 2 ही बहुत है, लेकिन कभी कभी 3 आ जाता है, मिलाने के डायरेक्ट क्रम देने के दे देता है। लेकिन याद एक ही रहना चाहिए कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? MP में। सर्वाधिक जंगल भी कहाँ पाए जाते हैं? तो MP में। तो और वहीं बात करें जो है विश्व का 75% बाघ टाइगर जो है भारत में पाए जाते हैं। विश्व में जितने बाघ पाए जाते हैं उसका 75% तो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट है ओनली। तो और हम लोग बात करते हैं वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो भारत में जो है 54 टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? तो आंध्र प्रदेश में। एक सवाल बनता है, पूछता है, हमेशा पूछता है। ये रिजर्व का मुख्य क्षेत्र जो है 1200 किमी है, 1200 किमी वर्ग कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, याद रखना है। कितने बाघ अभ्यारण्य वर्तमान में? 54 हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फैक्ट एकदम रट्टा होना चाहिए। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।